एक नई सीख। चलिए चलते हैं मिसेस सारा की क्लास में। देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो बच्चों, आज हमने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में काफी कुछ पढ़ा और यह भी जाना कि उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो कल आप सभी लोग भूकंप जैसी आपदा से बचने के 10 उपाय लिखकर लाएंगे। बच्चों, कल जो काम दिया गया था, आप सभी ने कर लिया होगा। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी मेज पर रख दें। देखते हैं किसने सबसे अच्छा लेख लिखा है। अरे वाह शताक्षी, तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है और इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। तुम्हें इन शब्दों के बारे में कैसे पता चला? मैडम, यह तो बहुत आसान था। मैंने मोबाइल पर सर्च किया तो उसमें सारी जानकारी मिल गई। मैंने वहीं से देखकर ये सब लिखा है। लेकिन बेटा, कल की क्लास में तो हमने सब कुछ बहुत अच्छे से सीखा और समझा था। और अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते और याद करने की कोशिश करते, तो ये सब कुछ हमने क्लास में पढ़ा था। खैर, कोई बात नहीं। आपने बहुत अच्छा लिखा है शताक्षी। सभी बच्चे एक बार शताक्षी के लिए जोर से ताली बजाओ। वेरी गुड शताक्षी। इस प्रकार हर रोज लगभग सभी विषयों की क्लास में शताक्षी का काम सबसे अच्छा होता था और उसके लिए खूब तालियां बजती थीं। अब तो उसने क्लास में ध्यान देना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि वह मोबाइल से नकल करके सारा काम कर लेगी। अब तो उसे मोबाइल की आदत हो गई थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और परीक्षा के दिन आ गए। सभी बच्चों ने परीक्षा दी और अब आया परीक्षा फल का दिन। मिसेस सारा अपने बच्चों का परीक्षा फल देखकर हैरान थी। उनकी क्लास के सभी बच्चे पास थे, बस एक बच्चे को छोड़कर। शताक्षी अगले दिन जब अपना परीक्षा फल लेने नहीं आई तो मिसेस सारा को थोड़ी उलझन हुई और बिना कुछ सोचे समझे मिसेस सारा शताक्षी के घर पहुंच गई। उसके माता पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि शताक्षी कल से बस रोए जा रही है, रात भर सोई भी नहीं। तुम मिसेस सारा ने शताक्षी को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम तो कक्षा में सभी प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे से लिखकर लाती थी, तो परीक्षा में फेल कैसे हो गई? मैडम, वह सब तो मैंने मोबाइल पर इंटरनेट की मदद से लिखे थे, परंतु परीक्षा में तो मोबाइल का प्रयोग वर्जित होता है। ओहो, यह समस्या है। तुमने भी वही गलती की, जो तुम्हारी उम्र के सभी बच्चे आजकल कर रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक कौवे को उसकी माँ शिकार पकड़ना सिखा रही थी। तभी उस कौवे की नजर एक बाज पर पड़ी। उसने देखा, वह बाज बहुत तेजी से उड़कर अपने शिकार को झपट्टा मार के पकड़ लेता है और दूर एक पहाड़ी पर जाकर उसे खाने लगता है। उसे देखकर कौवे को लगा कि शिकार पकड़ना तो बहुत ही आसान है। उसका सारा ध्यान बाज की उड़ान पर था और इस चक्कर में उसने अपनी माँ की बताई गई बातों को अनसुना कर दिया। जब उसकी माँ ने कौवे को शिकार पकड़ने के लिए कहा, तो वह शिकार के पीछे बाज की नकल करते हुए तेजी से उड़ने लगा। उसकी नजर अपने शिकार पर थी और शिकार उसके हाथ आने ही वाला था कि अचानक उसका सिर पहाड़ से जा टकराया और वह वहीं गिर गया। जानती हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने सीखने से ज्यादा नकल करने पर भरोसा किया और उसने उन सावधानियों को अनसुना कर दिया जो उसकी माँ शिकार करना सिखाते समय बता रही थी। नकल करना आसान तो बहुत होता है, परंतु उससे आप जीवन में आने वाली अलग-अलग परेशानियों को हल नहीं कर सकते। उन्हें हल करने के लिए आपको अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करना होता है और वह तभी हो सकता है जब आप उसका प्रयोग लगातार करें। तो बच्चों देखा आपने कैसे मोबाइल और तकनीकी पर पूरी तरह निर्भरता आपके दिमाग की सोचने और समझने की कुशलता को खत्म कर देती है। आजकल बच्चे अपनी हर छोटी से छोटी समस्या के समाधान के लिए मोबाइल और इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं, जबकि उन समस्याओं का हल जरा सोचने और दिमाग पर जोर डालने से ही हो सकता है। बच्चों में सोचने और मनन करने की आदत खत्म होती जा रही है। इसी कारण बच्चों की याददाश्त, उनका आईक्यू लेवल, मेंटल एबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैसाखी लेकर चलने वाले आजकल के बच्चे अपना खुद का इंटेलिजेंस लेवल कम करते जा रहे हैं। वे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि उनके पास सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। किताबें पढ़ना और लेख लिखना अब बहुत आउटडेटेड हो गया है।
कॉपी पेंसिल उठाना लैपटॉप उठाने से ज़्यादा भारी हो गया है, क्योंकि लैपटॉप में आपकी एक आवाज़ पर पूरे ब्रह्मांड की जानकारी आपके सामने होती है, फिर चाहे वह आपकी काम की हो या ना हो। परंतु सोचिए, यदि इस तकनीकी में अचानक कुछ गड़बड़ी हो जाए या आप किसी ऐसी जगह हो जहां से आप इस तकनीकी का प्रयोग ना कर पाए, तो सब कुछ शून्य हो जाता है, क्योंकि आखिरकार यह इंटेलिजेंस भी है तो आर्टिफिशियल ही। तो बच्चों, आप सभी को यह समझना होगा कि समस्याओं के समाधान के लिए ही किताबें और अध्यापक होते हैं। तकनीकी का प्रयोग सिर्फ उन समस्याओं के समाधान के लिए करें जिनका हल आपके आसपास कहीं भी और किसी के पास भी नहीं है। साथ ही एक अध्यापक के तौर पर भी हम सभी का यह कर्तव्य है कि हमें अपने बच्चों को तकनीकी पर पूर्णतः निर्भरता से बचाना होगा। तभी इन बच्चों का और साथ ही देश का भविष्य भी उज्ज्वल हो पाएगा। तो यह थी आज की सीख। मिलते हैं एक और नई सीख के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।